विक्रम राठौर, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। आज जिन इश्यूज पे मैं बात करना चाहता हूँ वो इश्यूज काफी सारे हैं। मैं सबसे पहला इशू जब मैं अपने दौरे पे निकलता हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब डोडा डिस्ट्रिक्ट या किश्तवाड़ या ठाठरी में या फिर भद्रवा में, तो जहाँ भी हमारे चुनाव वैली के जो लोग हैं उनकी एक प्रॉब्लम जो एक बहुत ही स्प्रेड हो रही है अमंग दी पब्लिक एट लार्ज, वो है डोनेशन ऑफ लैंड का इशू। ये डोनेशन ऑफ लैंड का इशू काफी पुराना चलता आ रहा है। कुछ लोगों ने अपने लैंड्स डोनेट किए इन ल्यू ऑफ द जॉब, कि वो कल उनको एक एश्योरेंस दी जाती थी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड मैं दिस टाइम में रहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप लोग हमें लैंड दो तो हम इनके ऊपर कभी किसी ने स्कूल बनाया, किसी ने वाटर रिजर्वियर बनाया, तो किसी ने बड़ी चीजों पे उनकी लैंड यूज की। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने एक एश्योरेंस दी कि हम आपके किसी भी एक सदस्य को आपके परिवार में से हम आपको जॉब सिक्योर करेंगे। लैंड भी ले ली, सब कुछ हो गया, स्कूल भी बने, वाटर रिजर्वियर भी बने, और भी जिस पर्पस के लिए लैंड दी थी वो सारे पर्पस इस गवर्नमेंट ने अचीव किए। लेकिन एंड में मिला तो मिला क्या? हाथ कुछ नहीं, ना जॉब ना कुछ। और आज बड़ा अफसोस से मैं कहता हूं, मैं अपने उन चुनाव वैली के जो भी मेरे भाई लोग मेरी चुनाव वैली में रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर ऐसी चीज आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपकी मदद लीगल वे से अच्छे तरीके से कोर्ट में कर सकता। साथ ही साथ दूसरा इशू जो आप लोगों को पता है, पीएचई एम्प्लॉइज का इशू। मान क्या रही है वो लोग कि उनकी रेगुलराइजेशन की जाए, उनकी भी रेगुलराइजेशन की जाए, ताकि उनको भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके हकूक को भी जिंदा रखा जाए। लेकिन इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो हालात हमारे पीएचई एम्प्लॉइज के साथ किए, वो शायद ही आपको पता होगा पब्लिक एट लार्ज, उसको कवरेज भी काफी कम मिली है। एक दो चैनल मैंने देखा है कि उसको भी कवरेज कम मिली है। अगर मेरे नोटिस में यही है कि उसको कवरेज कम मिली है, लेकिन वो पिछले कितने महीनों से सालों से अपना इस चीज को सड़क पे हाईलाइट करते आए। आप मुझे बताइए, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में क्या हमें कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करने का भी कोई राइट नहीं? चलो मैं एक चीज बात मानता हूं कि आप लोग बोलते हो कि आप कानून को अपने हाथ में लोगे, आप किसी प्रोटेस्ट को अगर आप इसको ज्यादा ही किसी तरीके से करोगे जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान है। चलो मानता हूं आपकी बात। पीएचई एम्प्लॉइज ने कितनी देर तक धरना प्रेस क्लब के पीछे, आपको पता ही होगा जहां पर लगता, कितनी देर तक वो बैठे, एंड में मिला तो मिला क्या? उनकी रेगुलराइजेशन की कौन बात करेगा? उनकी रेगुलराइजेशन होगी तो कब होगी? क्योंकि जब वो पीएचई एम्प्लॉइज कहीं पर गए, उन्होंने यही बुखार लगाई, हर एक लीडर के पास गए, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास, कि हमारे काम के लिए आप क्या गिफ्ट लाए हैं। डे बाई डे आप दिल्ली से जम्मू आ रहे हैं, लगातार आपके तमाम, कभी होम मिनिस्टर साहब आते हैं तो कभी प्रधानमंत्री साहब खुद आते हैं, तो हमारे लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो इसमें मैं सबसे नालायकी जो समझूंगा वो यहाँ के लीडर्स की समझूंगा, कि जो आपकी बात को अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के आगे नहीं रख पाते या हमारे होम मिनिस्टर साहब के पास नहीं रख पाते। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि उनको मिला, आप उनकी फेस टू फेस बात कराइए। अगर आपकी नीयत इतनी अच्छी है कि आप चाहते ही हो कि हमारे पीएचई एम्प्लॉइज का काम हो, आप उनकी फेस टू फेस बात कराइए। या तो उनकी फेस टू फेस बात कराइए, या तो उनके लिए आप पॉलिसी लाइए और उनको रेगुलराइज कीजिए। उनकी एक इतनी जेन्युइन डिमांड है, हम स्ट्रांगली कंडक्ट करता हूं मैं कि ये डिमांड इनकी जल्द से जल्द होनी चाहिए।
आपको बताऊं, बर्निंग टॉपिक है पहाड़ी स्टेटस। लाइफ में जीतने के लिए चाहिए प्रैक्टिस, मेहनत और एक सही प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन रमी में भी कुछ ऐसा ही है। प्रैक्टिस और मेहनत तो आप करेंगे। शेड्यूल जब हमारे आफ्टर द एप्रोप्रिएशन ऑफ आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 हमारा जो शेड्यूल ड्राइव ऑर्डर था, earlier it was 1989, thereafter amendment was made in the year 1991, and first time two communities were incorporated in the schedule, that is Gujjar and Bakarwas, and thereafter after the abrogation of article 370 and 35A, what happened कि 4% का पहाड़ी स्टेटस उनको दिया गया था, लेकिन वो इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए नहीं दिया था, लेकिन उनको बाकी चीजों के लिए दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक बड़ी ही जो डिस्क्रिमिनेशन मैं कहूंगा ऐसी कर दी कि उस पहाड़ी स्टेटस को तोड़ दिया उन्होंने, और उस पहाड़ी स्टेटस को ये अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए। एक ही तख्ते को खुश किया, बाकी तख्तों को भूल गया, चुनाव वैली को बिल्कुल इग्नोर किया। उसके लिए मैं स्ट्रॉन्ग कंडेम करता हूं कि हम चुनाव इक्वलिटी कहा है, आर्टिकल 14 among equals the law should be treated equally, it is specifically enshrined under our constitution of India। ये बात तो मैं गलत नहीं कह रहा। तो मुझे आप बताइए, एट द सेम टाइम हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, आपने जो एक मेरा भाई, चाहे वो रामबन में रहता है, चाहे वो मेरा भाई किश्तवाड़ में रहता है, चाहे गंदोह में रहता है, चाहे वो भद्रवा में रहता है, चाहे वो पाटर वालों को तो उन्होंने दे दिया, बाकी जगह गंदोह में रहता है, क्या वो पहाड़ी स्टेटस में नहीं आते? क्या वो पहाड़ी नहीं? डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि आपने का डिस्टिंक्शन ड्रा की तो कैसे की? आपने सुंदरबनी में दे दिया पहाड़ी स्टेटस, वो तो प्लेन एरिया है हमारा। आप चुनाव वैली देखिए, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, तो उनको पहाड़ी नहीं कहेंगे तो किनको पहाड़ी कहोगे? आपकी वो जो रॉन्ग एक डिस्टिंक्शन आपने ड्रा की, वो भी आपको इससे भी आपको पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिलने वाला लोग समझते हैं, और लोग इस पे भी आपको आने वाले टाइम में जवाब देंगे। तीसरी बात, वीडीसी एसपीओ। मैं हमेशा आवाज करता आया हूं वीडीसी एसपीओ की, लेकिन मुझे लगता है कि वीडीसी एसपीओ आपको घबराना नहीं है। आपकी यूनिटी जो है वही एक चीज इनको घबराहट पैदा कर रही है। जब जब आप मीटिंग करते हो तब तक भी आपको बुलाते हैं, और जहां तक फ्रॉम सम रिलायबल रिसोर्सेस मैंने सुना, मेरे भाइयों से मैंने सुना कि ये कुछ दिन पहले बीजेपी के दफ्तर में गए थे, और उधर इन्होंने अपनी प्ली उनके आगे रखी, और वहां से एक जवाब आता है कि मैं डीजीपी साहब को कॉल करता हूं। देखो, एक इतना बड़े कद का बेटा, बड़े कद का नेता बोला मैं डीजीपी साहब को कॉल करता हूं। अगर एक इंसान जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, फाइलें जहां से इस टेबल से जो फाइल इधर से इधर जाती है, उनकी ग्लांस जब वो कहते हैं ग्लांस वो जो डालते हैं अपनी नजर, उनके